हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ स्टोरी मेंटोर चैनल में। तो आज का वीडियो ब्लॉग कोई रेसिपी नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है। एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए वक्त ना कब कैसे कहाँ कैसे चीज़ों पे लाके खड़ा कर देता है, कुछ पता नहीं चलता था। अभी पिछले ब्लॉग में आप लोग देख रहे होंगे कि छठ पूजा सेलिब्रेशन, नवरात्रि, छठ पूजा, ये सारी चीज़ का सेलिब्रेशन मेरे ब्लॉग में जा रहा था। और फिर बाबू का बर्थडे आया, बर्थडे का तो जैसा कि बताया कि सब चीज़ ठीक चल रहा था। एकदम से जैसे बाबू की तबीयत सडनली ख़राब हो गई, और इतनी ख़राब हुई कि मैं क्या आप लोगों से बताऊं कि उसको एडमिट करना पड़ा। और हुआ क्या था, ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी, क्योंकि हम सोचते हैं कि ठीक है घर पे ठीक हो जाएगा, बट बहुत सारी चीज़ें ना घर पे ठीक नहीं हो पाता है बिना हॉस्पिटल ले गए। तो हुआ क्या था मैं आप लोगों के साथ में बताती हूँ। बाबू बर्थडे के बाद एक दिन 2 दिन बाद की बात है ये, 8 या 9 तारीख की, 8 तारीख की। खेल रहा था ऐसे बाहर खेल रहा था। दोनों बच्चे थे मेरे भाई के बेटे भी, ये भी, दोनों ने मेरे ऐसे ज़िद किया कि ये छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो बाहर की चीज़ें खाते हैं। कितना भी आप कंट्रोल कर लीजिए, सामने अगर चीज़ें आती है तो फिर वो मानते नहीं। तो कुछ इस तरह से ही हुआ। और ये कोई नई बात नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम मैं खाया। घर पे भी यहाँ पे कभी कभी होता है ना कि महीने में 1 महीने 2 महीने में बाहर अगर कभी गए, कुछ ऐसा इसका दिख जाता है ना, तो वो लेज़ वाली जो चिप्स होती है ना वो खा लेता है। तो इस तरह से बाहर गया था, कुछ ऐसे पता नहीं कौन से चिप्स ले लिया इसने और खाया। तो मैं ये नहीं कह रही थी कि उसकी वजह से हुआ, किस वजह से हुआ ये भी मुझे नहीं पता है। इसने खाया और खाने के बाद रात में 11 बजे 7 बजे करीब में खाना खा लिया था। रात में 11 बजे करीब में मेरे से बोला, मम्मी मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि शायद चिप्स खाया होगा, और उसने मोशन भी पास नहीं हुआ था। मैंने कहा शायद तुमको छिया रही है, तो बोल रहा है नहीं। फिर ऐसे बोल के फिर खेलते खेलते में सो गया। सोया, सुबह 4 बजे उठा, और उठने के बाद सुबह 4 बजे फिर उसने बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जब सुबह 4 बजे पेट में दर्द बोला ना, तो एकदम से दिमाग ना हिल गया। फिर रात में भी बोला, सो गया, 1-2 मिनट बोला और फिर वो सो गया खेलते खेलते। तो 4 बजे सुबह में जब बोला तो मेरा दिमाग एकदम हिल गया। फिर मैंने घर में पड़ा हुआ था मेडिसिन, जो पेन की बच्चों की, मैंने वो दी इसको, और थोड़ा इसको आराम पड़ा, और फिर ये सोया। सुबह 7 बजे करीब में उठा। 8 बजे से मतलब उठते के साथ मैंने इसकी आदत है कि पानी पीने का, तो गर्म पानी नहीं, नॉर्मल पानी पिया। पानी पीने के आधे घंटे बाद से इसको वॉमिटिंग हो गई। वॉमिटिंग हुआ तो बिल्कुल पानी हुआ, तो जाहिर सी बात है कि लगा कि चलो पानी पिया है खाली पेट, इस वजह से इसको वॉमिटिंग हुई है। एक बार हो गया, एक बार हुआ, फिर आधे घंटे बाद दूसरी बार भी हुआ, फिर उसके बाद में तीसरी बार भी हो गया। मतलब 2-3 घंटे के अंदर में इसको 3-4 बार वॉमिटिंग हो गई, और पानी की तरह ही हुआ। फिर जो मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो मेडिसिन वगैरह लेती हूँ, वो मैंने फ़ोन पे ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, और मैंने मेडिसिन ली, डॉक्टर ने बताई, और मैंने मेडिसिन मंगाई और मैंने बाबू को दी। बट ना तो उससे पेट का दर्द आराम हुआ, हाँ वॉमिटिंग उससे कंट्रोल हुआ। जो पेट दर्द के लिए मेडिसिन दिया था, उससे देने के बाद भी ना थोड़ी थोड़ी देर में बोल रहा था कि पेट में दर्द हो रहा है उसके, लेकिन वॉमिटिंग कंट्रोल हुआ। वॉमिटिंग कंट्रोल है, 11 बजे तक मेडिसिन दिया, 2 बजे तक वॉमिटिंग इसकी कंट्रोल हुई। मैंने कहा चलो वॉमिटिंग कंट्रोल हुई है, थोड़ा बहुत तो इसको कुछ देना है। तो अप्रॉक्स 12:30 बजे करीब में मैंने इसको थोड़ा सा खिचड़ी बना के दिया कि लाइट खाना देते हैं इसको, ज़्यादा हार्ड खाना नहीं देंगे। खिचड़ी बना के दिया। फिर इसने 2 बजे फिर बोला कि मुझे पेट में दर्द हो रहा, और मैंने इसको पेट में दर्द की दवाई दी, और जस्ट 10 मिनट बाद इसने फिर से वॉमिटिंग कर दी, और वॉमिटिंग करके ऐसे पेट पकड़ के बस रोने लगा। अब ये सारी कंडीशन देख के कोई भी परेशान हो जाएगा, जैसे कि मैं तो बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ। जाहिर सी बात है हर एक माँ परेशान हो जाती होगी। कि फिर हम लोग लेके गए वहाँ पे, हॉस्पिटल में लेके गए। हमने कहा कि चलो दिखा लेते हैं डॉक्टर से। एक फ़ोन पे कंसल्ट, एक फिज़िकली डॉक्टर से मिलने में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो हमने फ़ोन जब फिज़िकली लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को तो डिहाइड्रेट हो गया, इसको एडमिट करना पड़ेगा।
मैंने कहा एडमिट करना पड़ेगा, तो मैं भाभी भी थी, उन्होंने बोला कि कोई ऐसा नहीं कि घर मेडिसिन दे दे कंट्रोल हो जाए। उसने बोला मेडिसिन तो दे दूँगी बट आप अपने रिस्क पे लेके जाएँ, क्योंकि बच्चा डिहाइड्रेट हो गया है बहुत। 4-5 बार ही वॉमिटिंग किया, लेकिन बहुत पानी की तरह वॉमिटिंग कर दिया ना, तो बॉडी से पानी निकल गया। हालांकि उस कंडीशन में मैं ORS वगैरह दे रही थी, बट स्टिल बाबू ना बहुत ज़्यादा सुस्त सा हो रहा था। फिर हमने उसको एडमिट कराया, वहाँ पे एडमिट कराया, मतलब इमरजेंसी में ले गए। इमरजेंसी में ले जाते साथ में फिर वहाँ पे भी वॉमिटिंग इसने कर दी, और मतलब एकदम मन घबरा रहा था वहाँ पे, क्या बताएं। बहुत इमरजेंसी में हॉस्पिटल में आप चले जाए ना तो दिमाग काम नहीं करता। करते करते फिर यही सारी चीज़ें हुई और फाइनली एडमिट कराना पड़ा वहाँ पे। 24 घंटा वहाँ पे रखे हमने, थोड़ा आराम पड़ा वहाँ जब तक एडमिट रहा। जो चढ़ता है ना निडल के थ्रू मेडिसिन वगैरह वो चढ़ा, तो इसको आराम रहा। लेकिन बीच बीच में वहाँ पे भी बोल रहा था कि मुझे पेट में दर्द हो रहा। बहुत सारी दवाइयाँ दी भी डिस्चार्ज के साथ में। टिल डिस्चार्ज होने के बाद भी मेरा ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि मैं अब यहाँ नहीं रुकूँगी, क्योंकि बच्चे की बात है और यहाँ हमें नोन डॉक्टर नहीं है। मैं जहाँ दिखाती हूँ, कहते हैं ना कि शुरू से जहाँ बच्चों को दिखाया ना, थोड़ा सा वहाँ फेथ होता है आप। तो मैं फिर रास्ते से ही मतलब वहाँ से घर आए यहाँ गुड़गांव, और यहाँ आने के बाद मैं सीधे घर ना पहुँच के सीधे डॉक्टर के क्लिनिक पे पहुँची। वहाँ पे गए, वहाँ से जाके बाबू को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन सब ठीक चलाया है उन्होंने भी, और क्या बोलते हैं कि अच्छा किया कि जहाँ पे जैसे तबीयत खराब होने, जहाँ पे जो भी सुविधा मिले ना मेडिकल का वो ले लेना चाहिए, दूसरी जगह के लिए वेट नहीं करना चाहिए। तो हमने वही किया। फाइनली रास्ते में जब आ रहे थे ना, फिर बाबू के पेट में दर्द होने लगा, तो मेरा मन में हो रहा था कि पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट किया कि रात भर रखा भी, पूरे 24 घंटे रखा भी, स्टिल इसके पेट में दर्द हो ही रहा। यहाँ पे आए, डॉक्टर को दिखाए हैं, तो टचवुड अभी थोड़ा तो ठीक है, बट देखते हैं पूरा फाइनल तरीके से। थोड़ा मन में ना डर रहता है जब तक 2-4 दिन तक बच्चा ऐसा कुछ ना बोले कि ठीक है। तो देखते हैं, होप आप लोग प्रे कीजिए कि बाबू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, है ना। यही कोई अपडेट था गाइस, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पा रही हूँ। और बच्चे की तबीयत जब ख़राब होती है ना, और आप सिंगल होते हैं, केयर करने वाले बाहर घर में, तो समझ सकते हैं कि कितना टफ होता है। मैं वो सीन एक्सप्लेन तो नहीं कर रही, बट मैं हॉस्पिटल में बैठ के बहुत बुरा लग रहा था। और जब इसके हाथ में निडल लग रहे थे, वो चीज़ तो बर्दाश्त करने लायक नहीं था, और मैं कैसे बर्दाश्त कर रही थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप यहाँ से हट जाओ, क्योंकि सामने रहोगे तो बच्चा और रोएगा और आप भी रोओगे। मुझे साइड कर दिया, वहाँ पे नीडल वगैरह फिर लगाया, दूसरे रूम में शिफ्ट किया उन्होंने। थोड़ा टाइम लगा, बट ठीक है अभी बाबू। प्रे कीजिए कि ठीक रहे, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों के लिए परेशान कर देती है। छोटा सा बच्चा, बार बार पेट में दर्द हो रहा, अल्ट्रासाउंड बोले कि ऐसा अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट ब्लड टेस्ट वगैरह का जो हुआ है वो ठीक है। थोड़ी हो गई।